हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं नवम पाठ, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर होने वाला है सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी। तो इससे पहले फ्रेंड्स हमने पाठ 8 तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, 8 तक तो हल हो गया है। अभी हम जस्ट आज यहाँ पर 9वें पाठ को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर पढ़ कर आए होंगे। डायरेक्ट फ्रेंड्स हम चलते हैं, शब्दार्थ भी छोड़ देंगे, यहाँ पर अभ्यास पर चलेंगे। ठीक ना, ऊपर तो व्याकरण दिए गए हैं, तो इसको यहाँ पर छोड़िए, अभ्यास में आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा पढ़कर बताएंगे ना तो समय काफी ज्यादा लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम अभ्यास को हल करेंगे। चलिए, बोला गया मौखिक उदाहरण अनुसार यहाँ पर सभी को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर समझते हैं। पहला क्या लिखा गया है, ऊंचे विचार वालों के लिए संसार ही परिवार है। तो इसका संस्कृत में कैसे लिखेंगे, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। तो जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, गवार सलाह से कुपित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपायाय न शांति। दूसरा है राजा गुप्तचरों से सब जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चार है पसंती राजान। तीसरा है बड़े बड़े घराने झगड़ कर बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कलहानांतानी हरियाण्यामी। ठीक है, हमरियानी। ठीक है, यहाँ पर देख के लिख लीजिएगा। अगला है समर्थ के लिए क्या संभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्तियार समर्थनाम। अगला है चुप रहना सबसे भला होता है, यानी कि मौनम सर्वथानाम साधनम। तो इस प्रकार से पहला हल हो गया है। चलते हैं दूसरे पर। तो ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर। बोला गया है पाठस्य श्लोकाद्वयम् सरस्वरम श्रावत। यानी कि फ्रेंड्स पाठ में जो श्लोक दिए गए उसको याद करके सुनाना है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर। बोला गया है रिक्त स्थानानाम पूरयत। यानी कि फ्रेंड्स रिक्त स्थान को पूरयत करना है, यानी कि भरना है। तो बोला गया यहाँ पर क्या भराएगा, तो लिखेंगे उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांति पायः पानम। फिर इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा भुजंग नालम केवलम विश्व विश्वधर्णम अयम निज प्रोवेति गणना लघुवेत साम। फिर उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। तो इस प्रकार से हमने इसको भर लिया। बाकी फ्रेंड्स जब जो बुक में यहाँ पर पीछे श्लोक दिए गए ना उसी से यहाँ पर हमने लिखे हैं। ठीक ना, आप खुद से भी चाहें तो देख के लिख सकते हैं। आते हैं चौथा नंबर पर। बोला गया है निम्नलिखिता नाम जंतु नाम नमामि मातृभाषायाम लिखत। मातृभाषा लिखना है, जिससे व्याघ्र को क्या बोलते हैं, बाघ। अजा को बोलते हैं बकरी, मृग को बोलते हैं हिरण, अश्वः को बोलते हैं घोड़ा, वृषह को बोलते हैं बैल, कुम्रह को बोलते हैं कछुआ, वृश्चिक को बोलते हैं बिच्छू, घोटक को बोलते हैं घोड़ा, मीन को बोलते हैं मछली, नकुल को बोलते हैं नेबला, हस्ती को बोलते हैं हाथी, गर्दभ को बोलते हैं गधा। ठीक, क्लियर है। चलिए पांचवा पर आते हैं। आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर पांचवा नंबर पर। पांचवा बोला गया है ना समुचित विभक्ति प्रयोगे नियम अस्था। यहाँ पर रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी कि खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताएगा ना कि मुखेन खादती। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर मुख था, तो मुख को क्या लिखेंगे सह मुखेन खादती। जैसे यहाँ पर गंगा निर्गछति, यानी कि गंगा कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से। तो इसको क्या लिखेंगे हिमालयात। फिर राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत को क्या लिखेंगे भारतस्य। वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। फिर व्यायाम नेत्राभ्याम पश्यामः। फिर ताः विद्यालयाम गच्छन्ति। किस प्रकार से होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्यालय का विद्यालय से, नेत्र का नेत्रालय से, पत्र का पत्राने। वो सभी फ्रेंड्स हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा लकार के बारे में बताएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा लकार के बारे में जब बता देंगे तो आप सभी समझ जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी फिलहाल बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज, यानी कि 7वें नंबर पर। बोला गया है कि उदाहरण अनुसारन, यानी कि रिक्त स्थानाम पुर्यत। यानी कि फ्रेंड्स उदाहरण के अनुसार यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। जैसे अकारांत पुल्लिंग मूर्खा नाम, तो क्या हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम आकारांत, इसमें हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, बालकेन है तो ये हो जाएगा हमारा तृतीय एक वचन। इसमें फ्रेंड्स लिख देंगे हम यहाँ पर आकारांत नपुंसकांत, यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा नपुंसकलिंग। ठीक है, यह किसका है फ्रेंड्स, ये सभी सुभाषितिनी का है कि यह हो जाएगा, यह प्रथमा अब बहुवचन है। ठीक है, फिर लभाती है, ये क्या हो जाएगा आकारांत हो जाएगा स्त्रीलिंग, ये किसमें है तो तृतीय बहुवचन। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे देखेंगे पर्वतात, तो पर्वतात क्या हो जाएगा हमारा आकारांत, आकारांत क्या हो जाएगा पुल्लिंग, या फ्रेंड्स पर्वतात क्या हो जाएगा पंचमी विभक्ति का एक वचन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन सभी को भर दिए हैं। ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7वां का पूरा हल करा दिए हमने। चलिए अपन देखें ना 7वां के बाद यहाँ पर 8वां है, लेकिन यहाँ पर भी ना एक 6ठा नंबर दिया गया है, आप देखेंगे। ठीक है,
छठा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि वाक्यानि रचयत, यानी कि फिर से वाक्य के रूप में इसको रचना करना है, जैसे कि है यूजम, तो यूजम से क्या बना सकते हैं, तो यूजम पुस्तक पठत, शनैः करके लिख सकते हैं कि कुर्म शनैः चलती, हसामः को लिख सकते हैं बर्य कदा हसाम, साधवः को लिख सकते हैं कि साधवः परोपकारानि अवन्ति, ठीक है, ये फिर से भवंती है, ठीक है ना। फिर बनेसु, तब बनेसु औषधियः भवन्ति, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां पर, ये रहा फ्रेंड्स 8वां नंबर। 10वां, ठीक है, 8वां बोला गया है स्व स्मरण द्वयो श्लोको लिखित, आपको फिर से स्वयं से 2 श्लोक याद करके लिखना है। फिर श्लोक में कम लिखवता तत्यार्थ हिंदी भाषा में लिखत, फिर जो श्लोक लिखेगा ना उसका हिंदी भाषा भी लिखना है। नीति श्लोका नाम संग्रहम कुरुत, तो फिर ये सभी आपको खुद से स्वयं से करना है, जो जो हमें बताने वाले थे हमने बता दिया है, ठीक है। अब बाकी फ्रेंड्स अगर देखिए आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर खुद से कहाँ से लिखेंगे, तो देखिए ये फ्रेंड्स 8वां का आंसर है ना, यही वाला एक श्लोक, ये वाला 2 श्लोक, ये दोनों आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा 8वां का आंसर आ जाएगा। बाकी फ्रेंड्स बहुत सारा श्लोक दिए गए पीछे, ठीक है, देख लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यही वाला 2 को लिख लेना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज, ये बोल सकते हैं पाठ 9 भी खत्म हो जाता है। कल फ्रेंड्स पाठ 10 को हल करेंगे, तो उसको जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि 9वां पाठ जो आज हमने आपको पढ़ा है कि आपको सभी बढ़िया से समझ में आया है, या फिर कहीं पर कोई डाउट है। तो फ्रेंड्स डाउट तो नहीं बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।